तीन दोस्त एक श्रापित होटल में फंसे। तीन दोस्तों की कहानी। एक दिन तीन दोस्त अमित, रोहित और स्नेहा एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। वे लंबे समय बाद मिले थे और अपनी पुरानी यादें ताजा कर रहे थे। तभी रेस्टोरेंट का मालिक टीवी चालू करता है और एक न्यूज चैनल पर खबर आती है, Grandiose hotel salt owner commits suicide. ये सुनकर सब लोग टीवी देखने लगते हैं। रोहित कहता है, यह होटल हॉन्टेड है। मैंने इस होटल के बारे में बहुत अजीब कहानी सुनी है। अमित हंसते हुए कहता है, क्या फालतू की बातें हैं, जिस चीज को देखा ही नहीं उससे क्या डरना। तभी एक आदमी बोलता है, जिस दिन दिखेगा उस दिन मारने के लिए जिंदा नहीं बचोगे। यह सुनकर सबके चेहरे पर डर का माहौल बन जाता है। स्नेहा कहती है, क्यों ना हम होटल ग्रैंडियोस चलें, भूत से मिलने। सब बाहर निकलते हैं और अपनी कार में बैठकर होटल ग्रैंडियोस की ओर रवाना हो जाते हैं। होटल पहुंचते ही तेज तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। अमित कहता है, बिल्कुल सही टाइम पे बारिश हुई है। जैसे ही वे होटल के पास जाते हैं, उन्हें शीशे का मुख्य दरवाजा दिखता है। वे सब अंदर झांकते हैं और अंदर का नजारा देखकर डर जाते हैं। लेकिन दरवाजा लॉक होता है और वे निराश होकर वापस जाने लगते हैं। तभी रोहित को अंदर से रेडियो की आवाज सुनाई देती है। अगर यहाँ रेडियो है तो उसको सुनने वाला अंदर कोई तो होगा। एक काम करते हैं, हम पीछे के गेट से चलते हैं। वे सभी पीछे के गेट से अंदर हो जाते हैं, लेकिन किसी को यह नहीं पता होता कि उनके अंदर जाते ही पीछे का गेट अपने आप बंद हो जाता है। वे अब एक कमरे की तलाश करते हैं जिसका नंबर 645 होता है और आखिरकार वे उसे ढूंढ लेते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। अमित फिर से कहता है, तुम लोग खमेखा ही डर रहे थे, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तभी बाथरूम की शावर अपने आप चालू हो जाती है और सभी डर जाते हैं। लेकिन अमित कहता है, देखना तो पड़ेगा। जैसे ही वह बाथरूम के अंदर जाता है और पर्दा हटाता है, और तभी उसकी बाकी दोस्त दरवाजा खोल नहीं पाते। लाइट बंद हो जाती है और तभी चुड़ैल उसे मार देती है। दरवाजा चरचराता है और खुलता है। उसके दोस्तों ने देखा कि अमित मृत पड़ा हुआ है। वे घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन हर बार वे उसी बंद दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। वे मदद की तलाश में ऊपर जाने का फैसला करते हैं। ऊपर पहुंचते ही स्नेहा एक तरफ जाती है और रोहित दूसरी तरफ। स्नेहा को अपने फोन पर नेटवर्क मिल जाता है और उसे एक कॉल आती है। जब वह कॉल उठाती है तो दूसरी तरफ से एक डरावनी आवाज कहती है। वह घबराई हुई देखती है कि रोहित भी मारा जा चुका है। अब स्नेहा अकेली बची होती है और वह सोचती है कि अब उसकी भी बारी है। वह किसी तरह बेसमेंट में जाती है और वहां गाड़ियों को देखकर खुश होती है, लेकिन गाड़ी लॉक होती है और चाबी नहीं होती। उसे एक आहट सुनाई देती है और वह महसूस करती है कि चुड़ैल उसके पास आ रही है। तभी स्नेहा दूसरी कार के पास जाती है और उसका ध्यान कार के अंदर एक गॉड के क्रॉस पर पड़ता है। और अच्छी बात यह होती है, उस कार का शीशा खुला हुआ होता है। और तभी स्नेहा जल्दी से उस क्रॉस को उठाती है और अपने पास रख लेती है और वो आत्मा भी चली जाती है। अब स्नेहा के पास गॉड का क्रॉस होता है जिससे अब वो बच सकती है और बाहर निकलने के बारे में सोचती है, लेकिन उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता होता। वह कमरे 645 में जाती है और देखती है कि यह कमरा बाकी कमरों से अलग क्यों है। तभी उसकी नजर एक इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स पर पड़ती है जिस पर माया लिखा होता है। उसे याद आता है कि उसने यह नाम रेस्टोरेंट में सुना था। वह इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स को जलाने का सोचती है। तभी चुड़ैल की डरावनी आवाज आती है। वह जल्दी से किचन में जाकर पेट्रोल ढूंढती है और उसे पेट्रोल मिल भी जाता है, मगर जैसे ही पीछे घूमती है और जैसे ही स्नेहा अपने पास रखे उस गॉड के क्रॉस को याद करती है, तभी उसे ध्यान आता है
कि वो गोट का क्रॉस को तो वहीं भूल आई। शायद उसे एक बहुत बड़ी गलती होगी है। एक आखिरी उम्मीद भी खत्म। आत्मा उस पर अपनी शक्ति से हमला करती है और स्नेहा बहुत दूर जाके गिरती है और बेहोश हो जाती है। उसका पेट्रोल भी अब गिर चुका था और अब जैसे ही वो आत्मा उसे मारने जाती है तभी एक अच्छी आत्मा प्रवेश करती है। स्नेहा, तुम कर सकती हो। तुम्हें इस आत्मा को मारना ही होगा। मैं भी इस आत्मा की शिकार हो चुकी हूँ। इसको मारने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तभी वो अच्छी आत्मा स्नेहा को उठाती है और कहती कि जाओ फटाफट इसको खत्म करो। स्नेहा को अपनी शक्ति से वो अच्छी आत्मा जलाने के लिए उस पड़े हुए पेट्रोल को बोतल में भर देती है और उसे देके चली जाती है। और तभी भगती हुई स्नेहा पेट्रोल लेकर उस इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स जिसमें वो आत्मा की शक्ति होती, वो इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स पे पेट्रोल डाल देती है और उस आत्मा के आने की आवाज आती है। उसके साथ एक बार फिर गड़बड़ हो जाती है। फिर से एक बार ट्विस्ट आता है। वो देखती है कि माचिस उस आत्मा के अटैक से वहीं कहीं गिर गई तो अब बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि वो आत्मा उसके आसपास ही होती है। उसको कुछ समझ नहीं आता। क्या करूं? वो कब कपाती है, उसके चेहरे पे पसीना आने लगता है और कहती है अब तो मेरी मौत पक्की है, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। और आत्मा उसके बहुत पास आ जाती है, लेकिन तभी उसका ध्यान जाता है एक बल्ब पर जो कि लुपझुप हो रहा होता है। वो ज्यादा कुछ ना सोचते हुए जल्दी से उस बल्ब को उतारती है और उस बल्ब को जैसे ही वो बॉक्स पर फेंकती है, आत्मा एक खौफनाक चीख के साथ रूम में आ जाती है और जिससे उसे शक्ति मिलती थी उसे जलता हुआ देख चिल्लाती है। मगर अब उस आत्मा का खेल खत्म हो जाता है और वो जल के राख हो जाती है और स्नेहा बच जाती है। बाहर के दरवाजे जहां से ये दोस्त अंदर नहीं आ पाते, अब वही शीशे के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। स्नेहा बच जाती है, लेकिन उसके बाकी दोस्त मौत के घाट उतर जाते हैं। कहानी के अंत में स्नेहा को इस बात का एहसास होता है कि होटल ग्रैंडियोस जाने का उसका विचार और अपने दोस्तों की चेतावनियों को नजरअंदाज करने का निर्णय उसके जीवन के लिए महत्वपूर्ण था, जबकि अन्य दोस्त अपनी मिलीभगत और लापरवाही के कारण मर जाते हैं। स्नेहा को अपनी सावधानी और योजना के महत्व का एहसास होता है। यह कहानी एक मजबूत संदेश देती है कि आगे की सोच और सावधान रहकर बुरे फैसलों से बचा जा सकता है।